ओके स्टूडेंट्स, कम बैक। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेचर ऑफ कैपिटल, परमानेंट कैपिटल क्यों? तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। डिबेंचर टेम्पररी कैपिटल। व्हाई डिबेंचर इज टेम्पररी कैपिटल? बिकॉज मैक्सिमम 10 इयर्स। अगर आपको याद होगा, इवन प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो इशूड फॉर मैक्सिमम 20 इयर्स। 20 इयर्स के लिए इशू होता है। ओके, तो डिबेंचर्स आर टेम्पररी कैपिटल। फिर आता है वोटिंग राइट्स। शेयर्स हैव अ वोटिंग राइट्स, enjoys voting rights, but debentures no voting rights। डिबेंचर को नो वोटिंग राइट्स। आगे जाते हैं डिफरेंस के लिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर्स पे रिटर्न पे क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिविडेंड भी कैसा मिलता है? इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस पे फिक्स्ड। व्हाई इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग? बिकॉज प्रॉफिट इज डिपेंड्स अपॉन डिविडेंड इज डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस पे फिक्स्ड बिकॉज पहले ही जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तभी वो डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डिबेंचर। डिबेंचर डिबेंचर फिक्स्ड इंटरेस्ट है। फिक्स्ड इंटरेस्ट इवन इन केस ऑफ लॉस। याद करो, हमने पढ़ा था ये फिक्स्ड पेमेंट है, कंपलसरी पे करना पड़ेगा इवन कंपनी इज इन लॉस। आफ्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। शेयर्स अनसिक्योर्ड कैपिटल। याद करो एग्जांपल, घर के ओनर है, ओनर को पैसा नहीं मिला एक बार चलेगा, लेकिन डिबेंचर है, डिबेंचर ऑलवेज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज असेट। सर चार्ज ऑन असेट मतलब क्या? तो सिंपल सी बात है, याद करो मैंने तुमको दो टाइप के चार्ज पढ़ाए थे। एक फिक्स चार्ज पढ़ाया था, एक फ्लोटिंग चार्ज पढ़ाया था। दोनों में कंपनी के असेट के ऊपर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है कि अगर पैसा नहीं पे करते हैं, इफ कंपनी फेल्स टू पे अमाउंट ऑन डिबेंचर्स, देन इन सच केस। ये वॉइस इको हो रहा है क्या? एप्सन, बेटा ईयरफोन लगा या इसके ऊपर स्पीकर के ऊपर मत सुन। चलो ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बैक टू वर्क। सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज असेट। मतलब अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है, इफ कंपनी फेल्स टू रीपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, देन डिबेंचर होल्डर अप्रोच डिबेंचर ट्रस्टी। और जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी क्या करेगा? सेल करने का स्टार्ट करेगा। फिर रहता है टाइम ऑफ इशू। शेयर्स इशूड एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब वेरी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में इशू करेंगे। बिकॉज इक्विटी शेयर तो कंपनी के पास पक्का पक्का होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो एट इनिशियल स्टेज। एंड डिबेंचर इशूड एट लेटर स्टेज, मतलब जब बाद में जरूरत लगेगी तो बाद में हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर से पैसा कलेक्ट करेंगे। बट शेयर्स एट इनिशियल स्टेज। फिर आता है सुटेबिलिटी। शेयर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सर व्हाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस? लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोला मतलब, तो डिबेंचर यूजुअली आप देखो, शेयर्स देखो तो इक्विटी शेयर्स लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स के लिए। बट एज कंपेयर टू शेयर्स, डिबेंचर आर कंसिडर्ड एज अ मीडियम टर्म। क्यों? बिकॉज मैक्स टू मैक्स 10 इयर्स तक। 10 इयर्स मैंने ज्यादा बोला, 10 इयर्स मैंने ज्यादा बोला। क्यों? क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी क्या करती है? कंपनी 5 साल का ही डिबेंचर लेती है। अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन के एंगल से सोचो, तो नॉर्मल बिजनेसमैन के एंगल से जितना लोन का ड्यूरेशन कम होगा, जितना लोन का ड्यूरेशन कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा, जितना लाइबिलिटी कम उतना अच्छा। तो यूजुअली 5 साल के लिए उन लोग लेते हैं, यूजुअली 5 साल के लिए लेते हैं। बट सर मैक्सिमम 10 इयर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। टाइप्स, शेयर्स के दो टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बट डिबेंचर के टोटल 8 टाइप्स है, याद करो। रजिस्टर्ड एंड बेयरर डिबेंचर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल इररिडीमेबल। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। देखो लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो गई। तो कंपनी बंद होने के टाइम पे, अच्छा मुझे आप बताओ, सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा या डिबेंचर होल्डर को? आप ही इसका आंसर बताओ।
Who will come first? Shareholder, debenture holder. क्या बात है, क्या बात है, डिबेंचर्स. वेरी गुड. आंसर आएगा डिबेंचर. तो शेयर होल्डर रैंक लास्ट, बट डिबेंचर होल्डर रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर. अच्छा, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो शेयर्स में भी सबसे पहला पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा या प्रेफरेंस को मिलेगा? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा. चलो, अब हम लोग, अभी तक हमारा डिस्कशन हो गया था इक्विटी एंड डिबेंचर के बीच में. अब अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में. चलो, तो अभी कुछ पॉइंट्स है. सबसे पहला मीनिंग, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग एंड प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग तुमको पता है. इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ प्रेफरेंशियल राइट. दो चीज का प्रेफरेंशियल राइट देखो, पहचानने का कैसा. अगर शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस, कोई भी शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिला है, कौन सा प्रेफरेंशियल राइट? फॉर डिविडेंड एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स है. इफ द शेयर्स डू नॉट हैव अ प्रेफरेंशियल राइट, तो वो इक्विटी शेयर्स है. मीनिंग के बाद में नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड. बोलो, इक्विटी का कैसा है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? इक्विटी का कैसा है? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग. ओके. ओ हो ओ ओ ओ फिलिशा, जागते रहो. फेवियन, जागते रहो. दोनों एक काम करो, जाओ फ्रिज ओपन करो. फ्रिज ओपन करके एक ठंडा पानी का बॉटल निकालो. ठंडा पानी पियो मत, फेस पे मारो, नींद खुलेगी. फ्लक्चुएटिंग होता है बेटा. इक्विटी शेयर्स की बात की मैंने, इक्विटी शेयर्स की. इक्विटी शेयर्स डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट. डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट. फ्लक्चुएटिंग. इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स रेट है. चलो आगे. रिस्क. इक्विटी शेयर मोर रिस्क लेस रिस्क. इक्विटी शेयर मोर रिस्क लेस रिस्क. देखो, इसके ऊपर ही ना अपने को आज कुछ केस स्टडी सॉल्व करने की, इसके लिए मैं तुम लोग के पास से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. ओके. इक्विटी शेयर हाई रिस्क, मोर रिस्क, और प्रेफरेंस शेयर लेस रिस्क. ओके. प्रेफरेंस शेयर लेस रिस्क. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते. नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर एंजॉयज द वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर एंजॉयज द वोटिंग राइट्स, बट preference shares do not have voting rights, but they can vote on those matter which affect their interest or affect their rights. जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, ध्यान से सुनो, मैंने एग्जांपल दिया था. हमारे पेरेंट्स है, हम हैं. ऐसे तो हमको कोई चीज घर के, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल किधर पिकनिक पे जाने का या कहीं अपने को घूमने जाने का है, टूर, ऐसा टूर बोलते हैं, घूमने जाने का है. तो बीच में आप वहां पे अपना ओपिनियन दे जाओ तो तुमको मार के भगा देते. चल भाग. बराबर है, उधर तुमको नहीं बोलेंगे. लेकिन जब हम टूर पे जा रहे हैं, तो अगर वो पेरेंट डिसाइड करने को स्टार्ट करेंगे, तो बीच में तुम बोलते हैं नहीं कैसा, मला मला पाहिजे ना, मेरे को पहनने का है ना, तो हम डिसाइड करेंगे. पेरेंट्स जींस ले तो फेबियन बोलेगा नहीं मेरे को 3/4 चाहिए. पेरेंट्स बोलेंगे कि एक डिसेंट कलर का, एक डिसेंट टी शर्ट ले ले फुल, तो फेबियन बोलेगा नहीं मेरे को जागा मागा चाहिए. वो आते हैं ना पूरा बीच का ऐसा सब, वो सब दुनिया भर का. फिर मेरे को हैट चाहिए, वो चाहिए. भाई अभी इधर हम बोलेंगे क्यों, ये अभी हमारा मैटर है, हमारा पर्सनल मैटर है अभी, तो हम यहाँ पे वोट करेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट्स नहीं है. दे कैन वोट ऑन दोस मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट. चलो आगे. रिटर्न ऑन कैपिटल. इक्विटी शेयर return of capital cannot be returned except buyback. Preference share redeemed after fixed period. याद करो इसका मैक्सिमम फिक्स पीरियड कितना है?
प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम फिक्स पीरियड कितना है? हेलो, मैक्सिमम फिक्स पीरियड कितना है? अभी सब टेक्स्ट बुक में ढूंढ रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्या बात है, वेदांत ने बोला 20 साल। यस, 20 years, 20 years, but it can be extended up to 30 years in certain cases. ध्यान से सुन लेना, in certain cases प्रेफरेंस शेयर्स को 30 साल के लिए लेके जाते हैं इन सर्टेन केसेस। बाकी लोग भगवान देख रहा है ऊपर से, चीटिंग कर रहे हैं तुम लोग, पढ़ नहीं रहे तुम लोग। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर रिस्क कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर सेफ कैपिटल। याद करो एक पॉइंट पढ़ा था, जिसको हाई रिस्क लेने का है, देखो रिस्क है तो रिटर्न भी है। वो अपना वो हर्षद मेहता के स्कैम में था, क्या था वो डायलॉग, इसके तो रिस्क है, बराबर है, इसके तो रिस्क है। लेकिन बेटा वो हर्षद मेहता ने मूवी के एंगल से बोला था, या रिस्क है तो रिस्क है, जो भी है जो भी है, मेरे को बराबर याद नहीं है। पढ़ाई लेकिन के लिए हमारे मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बराबर याद तैयारी का नहीं है। साथी। लेकिन हमारे इधर ध्यान से सुनो, हमारे इधर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमारे इधर डायलॉग ये है, रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क है तो रिटर्न है। ओके, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेफ कैपिटल है। व्हाई सेफ कैपिटल है? बिकॉज इसके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, बराबर है, पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। प्रायोरिटी होती है हर चीज में, फिक्स्ड इनकम मिलना कंपलसरी है, फिक्स्ड इनकम आता ही है उनको। ओके, तो इट इज सेफ कैपिटल। आगे, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इक्विटी शेयर, देखो आगे अपना पॉइंट, हु वांट टू टेक अ रिस्क, वो वहां पे आना चाहिए, हु वांट टू टेक अ रिस्क। प्रेफरेंस शेयर, हु वांट सेफ्टी इन इन्वेस्टमेंट। चेंज करता हूं जरा, एक मिनट ना। Who want to take a risk? Equity shares, preference shares, who want safe investment. Face value, इधर पता है लास्ट टाइम गलती हुई थी, इक्विटी शेयर का ₹1 to ₹10 है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स का 100 है, प्रेफरेंस शेयर्स का 100 है। राइट एंड इशू, बोनस इशू, इक्विटी शेयर्स entitled to get bonus shares and right issue, preference shares not entitled. Capital appreciation, equity share capital appreciation, प्रेफरेंस शेयर्स नो कैपिटल एप्रिसिएशन। सर कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? तो वापिस से रिवाइज करा देता हूं। कैपिटल एप्रिसिएशन इस तरीके से बच्चों, शेयर्स के भाव बढ़ते जाएंगे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, शेयर्स के भाव बढ़ते जाएंगे, कंपनी कंटिन्यूअस डिविडेंड पे कर रही है, तो शेयर्स के भाव बढ़ते जाएंगे। किस कौन से शेयर्स के? इक्विटी शेयर्स के। तो जिसको ग्रोइंग मार्केट का एंजॉयमेंट लेने का है, जिनको ग्रोइंग मार्केट का एंजॉयमेंट लेने का है, वो इक्विटी शेयर में एंजॉय करता है। और जिसको बाबा कोई टेंशन नहीं है, जितना मिल रहा है उतने में खुशी रखने की अपने को, वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं सेफ्टी के वजह से। ओके,
तो आई होप थोड़ा सा तुम लोग को रिवाइज हो गया, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो गया। अब आज के लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे भी देखते हैं और डिस्टिंग्विश है क्या। अरे हाँ, पॉइंट है, टाइप और ये है इक्विटी शेयर्स के टाइप एंड प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। इक्विटी शेयर के दो टाइप, विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस के तो 8 नाम है, तुमको बोला था 4 याद करो, 4 और आ जाएंगे। प्रेफरेंस वाले को कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। फिलिशा बोलती सर एसएस चाहिए। ओ फिलिशा, आई एम सॉरी, इसका एसएस मैं दूंगा नहीं। रीजन क्या है बताता हूँ। तुम है ना इतने पॉइंट्स पढ़ते हो फिर, और एग्जाम में ना तुम लिखने को गड़बड़ी करते हो। ये मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, शॉर्टकट समझाने के लिए। हाँ मांगता है तो एकदम लास्ट में, लास्ट मिनट रिवीजन जैसा होता है ना, वैसा ही कुछ बना के दे दूंगा मैं, बट राइट नाउ मैं नहीं दे सकता। चलो ठीक है। अरे एक और है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ध्यान देना इधर पे, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब अपना, बोरोड मतलब पराया। ठीक है चलो, अब ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल पे जाते हैं। पहला पॉइंट मीनिंग, ओन कैपिटल बोला मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। बोरोड कैपिटल, कैपिटल बोरोड बाय, सॉरी इधर पे भी गलती है एक, borrowed from creditors, borrowed from creditors। चलो आउटसाइडर है, आउटसाइडर क्रेडिटर है अपने लिए। सोर्सेस, ओन कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, ओन कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर्स। और अगर ओन कैपिटल में देखो तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी आता है। बोरोड कैपिटल, डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन बाय बैंक। सोर्सेस के बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओन कैपिटल पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इक्विटी फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस फिक्स्ड। आई होप फिलिशा अभी नहीं भूलेगी कभी। फॉरवर्ड कैपिटल पे फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, इवन इन केस ऑफ लॉस, इवन इन केस ऑफ लॉस। स्टेटस, ओन कैपिटल ओनर्स, बोरोड कैपिटल वाले क्रेडिटर्स। वोटिंग राइट्स, ओन कैपिटल एंजॉयिंग वोटिंग राइट्स, बोरोड कैपिटल नो वोटिंग राइट्स। याद करो डिबेंचर का केस, सेक्शन 173, कोई भी डिबेंचर वोटिंग राइट्स के साथ में इशू नहीं करेंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर क्रेडिटर्स, मतलब आफ्टर बोरोड कैपिटल, एंड बोरोड कैपिटल बिफोर शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल डिबेंचर, डिबेंचर का पेमेंट बिफोर शेयर्स एंड शेयर्स का पेमेंट आफ्टर डिबेंचर। चार्ज ऑन असेट, कैपिटल नो चार्ज ऑन असेट, कैपिटल नो चार्ज ऑन असेट। याद करो। ओके जमीन, सेक्शन 179 ओके। सेक्शन 173 अथॉरिटी टू इशू है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलो, नो चार्ज ऑन असेट। बोरोड कैपिटल, सिक्योर डेब्ट हैव अ चार्ज ऑन असेट। ओके, तो यहाँ पे अपना डिस्टिंग्विश कंप्लीट होता है। अब ये डिस्टिंग्विश कंप्लीट होने के बाद में हम जाएंगे केस स्टडी पे। हम किधर जाएंगे, केस स्टडी पे जाएंगे। अब केस स्टडी में बच्चों ध्यान से सुन लेना, मैं तुमको 5 मिनट का टाइम दूंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से आंसर लिख के रखेंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन देखेंगे पहला, और 4 ही क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। देखो अभी तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग फाइनेंस मैनेजर जैसा काम कर रहे हैं, तुम लोग से ओपिनियन लेने को आया मैं अभी। चलो, बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 2018-9 reveals equity share capital 20 lakh, 25 lakh, retained earning 50 lakh, oh ho, retained earning 15 lakh।
अब अपने पास 3 क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं देने का है, तुमको टाइम दूंगा 5 मिनट का, जिसका हो जाएगा डन बोल देना. इस कंपनी फाइनेंशियल साउंड, कैन द रिटेन्ड अर्निंग कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, 6:23 हो रहा है, 5 मिनट का टाइम देता हूं. 6:28 तुम्हारे टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लिखने का है या कहीं भी रफ पेज में लिखने का है, तुम्हारा आंसर लिख के रखो. और मैं क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगा कि तुमने जो आंसर दिया उसके पीछे का तुम्हारा लॉजिक क्या है. ठीक है, 5 मिनट का टाइम है. लिख के हो जाएगा तो बोल देना डन करके. थोड़े बहुत डन डन बोलेंगे, नहीं तो फिर 28 को मैं स्टार्ट करेगा बोलने के लिए, पूछने के लिए. फाइनेंशियली साउंड मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? साउंड मतलब, फाइनेंशियली साउंड बोला मतलब एकदम मजबूत है, फाइनेंशियली मजबूत है. फाइनेंशियली साउंड मतलब प्रॉफिट या लॉस है. ओहो, आर्या ने बोला ठीक है. बाकी डिस्कशन नहीं बेटा अभी. 28 को हम, 28 बोला मतलब 6:28 को हम मिलेंगे, बड़बड़ करेंगे साथ में. आना मत वापिस से. 3 minutes to go. जेमिन मैं आता हूँ आगे, अभी मैं क्वेश्चन पे पहुंचा नहीं हूँ बेटा. आऊंगा क्वेश्चन पे, डोंट वरी. अरे ने भी बोला डन. अव्वल भाई भी टाइप कर रहा है कब से.